इतवार की सुबह गांधी भवन रोड पर एक कार के दूसरी कार से टकरा जाने के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कार में सवार 4 अफराद जो मुबैना तौर पर नशे की हालत में थे, तेज रफ्तारी से गांधी भवन के करीब आगे जा रहे एक दूसरी कार से जा टकराए। वाक़े के बाद सड़क पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। जख्मी होने वाले 2 अफराद को पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया और ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। झारखंड के जिले धनबाद के बलियापुर इलाके में रामनवमी के दौरान माहौल खराब करने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमीन की पुलिस ने अवामी सतह पर पैदल परेड करवाई। पुलिस ने कहा कि कानून तोड़ने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान 20 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि मजीद मुलजिमीन की तलाश जारी है। ये वाकया भिकराईपुर में रामनवमी के जुलूस के दौरान पेश आया, जहां जुमे की शाम पथराव के नतीजे में तकरीबन 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ये मामूली झड़प 2 बरादरियों के नौउमर लड़कों के दरमियान हुई थी, जिसके बाद सूरत हाल कशीदा हो गई। जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से फारिग कर दिया गया। पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए हालात को तकरीबन आधे घंटे के अंदर काबू में ले लिया। सीनियर पुलिस ओहदेदार बराबत कुमार और सिटी एसपी रितोक श्रीवास्तव के मुताबिक इस वक्त इलाके में मुकम्मल अमन व अमान कायम है और हालात मामूल पर आ चुके हैं। पुलिस ने बताया है कि इस केस में 40 से ज्यादा अफराद को नामजद किया गया है, जबकि गिरफ्तार मुलजिमीन को बलियापुर बाजार और भिकराजपुर में पैदल परेड करवाया गया ताकि अवाम को वादे पैगाम दिया जा सके कि त्यौहार के दौरान बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकाम ने वादे किया है कि बाकी मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाई जारी है और किसी को भी कानून से बालातर नहीं समझा जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद में 6 लेन पर मुश्तमिल 2 तरफा फ्लाईओवर और 2 एक तरफा अंडरपासेस की तामीर की मंजूरी दे दी है। ये मनसूबा मियापुर, आलविन एक्स रोड, हफीजपेट और बाचूपल्ली के दरमियान ट्रैफिक के दबाव को कम करने के मकसद से शुरू किया जा रहा है, जिसकी कॉन्ट्रैक्ट मालियत 384.45 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई है। मंसूबे के तहत 6 लेन वाले फ्लाईओवर मियापुर एक्स रोड से ऑल इन वन एक्स रोड तक तामीर किया जाएगा। इसके अलावा एक 3 लेन एक तरफा अंडरपास हफीजपेट से मियापुर तक और दूसरा 3 लेन एक तरफा अंडरपास बाचूपल्ली से आलविन एक्स रोड तक बनाया जाएगा। इससे कबल हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए 530 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत के साथ रियासती बजट के तहत HCITI इक़दाम में इंतजामी मंजूरी दी थी। साथ ही साबरबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को टेंडर जारी करने की इजाजत भी दी गई थी। GHMC के प्रोजेक्ट्स वेस्ट जोन के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने ही प्रोक्योरमेंट सिस्टम के जरिए टेंडर्स तलब किए थे। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने हफ्ते को खानगी वाटर टैंकरों को उसके लोगों के गलत इस्तेमाल पर सख्त वार्निंग जारी की। बोर्ड के मुताबिक जो अफराद इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालिया मुआयनों के दौरान हुक्काम ने एक खानगी वाटर टैंकर को बगैर इजाज़त बोर्ड का लोगो इस्तेमाल करते हुए पाया, जिस पर टैंकर को जब्त कर लिया गया और मुताल्लिका शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो वाटर टैंकरों की बाकायदा जांच करें और बोर्ड के लोगों के गलत इस्तेमाल को रोकें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असेंबली के अहाते में आंगनवाड़ी सेंटर्स के बच्चों के लिए नाश्ते की नई स्कीम तुली मदा का बाकायदा आगाज़ किया। इस मौके पर रियासती वज़रा सीताका कोंडा सुरेखा और फूड कॉरपोरेशन के सदनशीन MA फ़हीम के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। इस स्कीम के तहत आंगनवाड़ी मराकज़ में बच्चों को नाश्ते के तौर पर तैयार शुदा ग़िज़ाएँ जैसे उपमा और खिचड़ी मिक्स फराहम की जाएंगी। इस मौके पर वज़ीर आला ने आंगनवाड़ी वर्कर्स में मोबाइल फ़ोन भी तकसीम किए। वज़ीर आला ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि इस स्कीम का मकसद बच्चों को इब्तदाई उम्र से ही तग़ज़िया बख्श खुराक फराहम करना है ताकि उनकी जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा बेहतर हो सके। उन्होंने कहा कि अगरचे के मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है, लेकिन ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की कमी अब भी एक बड़ा मसला है, जिसके हल के लिए हुकूमत माँ के हमल के दौरान से ही ग़िज़ाइयत फराहम करने पर तवज्जो दे रही है और अब बच्चों के लिए नाश्ते की स्कीम भी शुरू की गई है। मौलाना हाफिज़ डॉक्टर अहसन बिन मोहम्मद अल हमूदी अल क़ादरी इमाम ख़तीब शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा ने कहा है कि तेलंगाना में 30 मार्च तक उम्मीद पोर्टल में वक्फ जायदादों के इंदराज का वक्त बाकी है। जिन ज़िम्मेदारों ने मसाजिद, दरगाहें, खानकाहें, आशुरखाने और दीगर वक्फ जायदादों का इंदराज अभी तक नहीं कराया, वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें और जिन्होंने इंदराज कराया है वो उम्मीद पोर्टल की वेबसाइट चेक करके उसका मौजूदा स्टेटस मालूम कर ले। पोर्टल में मेकर, चेकर और अप्रूव या रिजेक्ट के 3 मराहिल हैं।
उसे जांच लें कि किसकी जायदाद का रजिस्ट्रेशन हुआ है या वो मुस्तरद किया गया है। इस सिलसिले में शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में मज़कूरा तारीख तक बाद नमाज मगरिब से रात 9 बजे तक काउंटर की सहूलत होगी।